रक्त चाहिए, रक्त, उस बाल मारुति का रक्त, रक्त के बदले रक्त। मेरे अनुज मायावी की प्यासी आत्मा रक्त मांगती है, रक्त। मायावी की मृत्यु का ये ऋण मुझ पर है और मैं इसे उतारूंगा, मैं। इस यात्रा में तो बड़ा आनंद आएगा। माँ? हाँ? तुमने कुछ कहा मारुति? आप क्या सोच रही हो माँ? तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। यात्रा लंबी है, तुम्हारे उपद्रव से भय लगता है और असुरों का भी भय लगा रहता है पुत्र। माँ, आप चिंता करना छोड़ दे, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो हिमालय समान हो गए हो। हाँ माँ, सच्ची। देखिए माँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। जिन मतंग मुनि के पास मैं तुम्हें मांगने गई थी, उनके पास हम आपकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। चलो, अब हमें यात्रा पर निकलना है। सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ, चलें? हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप सब मेरे साथ हैं, इसीलिए तो मारुति पालने से निकलकर अब दौड़ने लगा है और उसका अगला जन्मदिन मतंग ऋषि के आश्रम में मनाया जाएगा। प्रिय अनुज, राजनीति समय नहीं, लक्ष्य देखती है और आज अवसर भी है, लक्ष्य भी है और उचित समय भी। तुंदभी, प्रहार करो प्रतिशोध के लिए। मैंने एक व्यूह की रचना की है। मेरी बात ध्यान से सुनो। उस मारुति की यात्रा ये अंतिम यात्रा होगी। सुमेरु प्रदेश के वीर सेनापति एवं मंत्रीगण सारे सैनिकों को सूचित कर दें कि पूरी यात्रा के दौरान वो सतर्क रहे। पूरी यात्रा में सुरक्षा का केंद्र होंगे हमारे प्रिय कुमार मारुति। जो आज्ञा महाबली। योजना के अनुसार हमने अपने सैनिकों को 3 टुकड़ियों में बांटकर आगे भेज दिया है। आप निश्चिंत रहें। कुमार की सुरक्षा में हम अपने प्राण भी दे देंगे। माँ, इनसे कहो देना ही है तो मुझे लड्डू दे, प्राण नहीं माँ। बेटा, पूरी यात्रा के दौरान आपके लिए लड्डू रखे हैं। मारुति, जब तक तुम वापस लौटकर नहीं आ जाते, हमारी ये बूढ़ी आंखें इसी मार्ग पर लगी रहेगी। हमें वचन दीजिए पुत्र कि मार्ग में आप कभी अपनी मां का आंचल नहीं छोड़ेंगे। नाना जी, वचन लेके क्या करोगे?
लीजिए लड्डू लीजिए। पिताजी, आप चिंता न करें, बांध के रखूंगी मारुति को अपने आंचल से। मारुति तो माई के प्राण है, यदि ये गए तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे। पुत्र केसरी, अब तुम केवल यात्रा की चिंता करो, सुमेरु की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। कुल देवता पवन देव और जग देवता देवाधिदेव महादेव तुम सबकी रक्षा करें। मारुति। नाना जी, सब याद है, इधर उधर मत जाना, माता के निकट ही रहना। मैं वही सब करूंगा जो मुझे करना चाहिए। मैं वही सब करूंगा जो मुझे करना चाहिए। नाना जी, अब जाओ, कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ पुत्र। भक्ति के दिव्य धागे से भक्त भगवान बंधे रहते, सदा तड़पते मिलने को दोनों ही बेचैन है रहते। उधर मतंग के नैना व्याकुल, कब मारुति के हो दर्शन। इधर प्रबल इच्छा मिलने की, इधर प्रबल इच्छा मिलने की, दौड़ रहा मारुति का मन। छोटे से वानर के रूप में शिव शंकर का शुभ दर्शन होगा जब बूढ़ी आँखों को, धन्य बनेगा ये जीवन। छोटे छोटे चरणों को छूने की इच्छा मन ही मन बढ़ती जाती है। छोटे छोटे हाथों से आशीष पाऊं, छोटे छोटे हाथों से आशीष पाऊं, दर्श की प्यास बढ़ी जाती है। हे देवी, आत्मा ब्रह्म से मिलने को व्याकुल है, जल में भी प्यासी। इस मीन को दर्शन अमृत पिलाइए। शीघ्र आ जाइए, शीघ्र आ जाइए। मैं समझ गया प्रभु, मेरा संदेश आप तक पहुंच गया।
क्या हुआ मेरे लाल, थक गए क्या? पुत्र, हमारे पास अश्व है। क्या पिताजी? माँ कहती है थक गए, आप कहते हैं अश्व पे चलोगे। तो फिर क्या बात है? आप लोग तो ऐसे चल रहे हैं जैसे गोदावरी का कछुआ। अब क्या करें, ये सब तुम्हारे लिए करना पड़ता है। तुम गोद में नहीं चलते, अश्व पर भी नहीं बैठते, तो क्या करें? मेरी रहने दीजिए माँ, उनकी चिंता कीजिए जो हमारे लिए द्वार पर आके बैठ गए, वो भी तपती धूप में। मारुति, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं मतंग बाबा की बात कर रहा हूँ। जब से उनको पता चला है कि हम लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्दी जल्दी चलिए। वाह प्रभु वाह। मारुति, रुक जाओ। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। खेलिए महादेव, जैसे चाहिए वैसे खेलिए। मारुति, तुमने नाना को क्या वचन दिया था? माँ, मैंने कहा था लड्डू दूंगा, वचन नहीं दूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। बोलो शबरी, क्या बात है? आप संध्या तर्पण के बाद यहाँ बैठे हैं, चलकर विश्राम कर लीजिए। नहीं पुत्री नहीं, मेरे आराध्य आ रहे हैं, पद यात्रा करके आ रहे हैं। मेरी आंखें एक ही जगह टिकी हुई हैं। मेरी प्रतीक्षा तो तब समाप्त होगी जब मेरे प्रभु इस मार्ग पर आएंगे। प्रतीक्षा तो पलक झपकने की भी अनुमति नहीं देती। और शबरी, ये सोच सोच कर मेरा मन रोमांचित हो रहा है कि बाल रूप में मेरे शिवजी कैसे लगते होंगे। फिर सोचता हूं, शिव तो सत्य है और वो आकर मुझे अवश्य उठाएंगे। और तब तक मेरी दृष्टि उस मार्ग पर और मेरा ध्यान उनके चरणों पर लगा रहेगा। पुत्री शबरी, अब आश्रम का उत्तरदायित्व तुम्हारे कंधे पर है। जाओ और सब मिलकर स्वागत की तैयारी करो। जी गुरुदेव। प्रभु, अब विलंब मत कीजिए, आ भी जाइए। बाबा जी, क्षमा करना, मुझे आने में थोड़ी देर लग जाएगी। बाबा जी, क्षमा करना, मुझे आने में थोड़ी देर लग जाएगी। रास्ते में कुछ भक्त बैठे हैं, पहले इनको दर्शन दे लूं, फिर आपके पास आता हूँ। आप तो मेरे लिए पिता माता समान है, बिल्कुल मेरे माता पिता के समान। सावधान, लात खाने वाले आ गए। माँ,
कुछ लोगों को भूख लगी है। मेरा मन कर रहा है उन लोगों को खाना खिलाओ। हाँ हाँ अवश्य, बस थोड़ी ही दूरी पर हम विश्राम भी करेंगे और भोजन भी। मेरा लाल भी तो थक गया हो गया ना। लो माँ, मैं थक गया तो दीदियों को खाना कौन खिलाएगा? आ गए अंजना माता को परेशान करने। मैं उनको परेशान नहीं होने दूंगा। लात खाने वालों तैयार हो जाओ। हे पवन सुत, आपकी इस भेद भरी मुस्कान का कारण। महाबली काका, मेरी लात में मेरे हाथों में पीड़ा हो रही है। हाथ पैरों के दर्द में तो आप ही मुस्कुरा सकते हैं, मेरे पूछने पर बताएंगे नहीं। हे शिवशंकर, मेरी दृष्टि तो आप तक पहुंच गई, लेकिन आपकी दृष्टि इस समय क्या देख रही है उसका अनुमान लगाना संभव नहीं।